हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन मई 2026 के लिए अब ज्यादा दिन आप लोग के पास बचे नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, है कि नहीं। तो मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूं तो आपके पास 30 दिन बचे हैं। और अगर आप कुछ समय से पास्ट ट्रेंड को देखें तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता ही चल रहा है कितना डिफिकल्ट लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस 30 डेज के अंदर क्या ऐसा करें। अब जो करना था आपने सब कुछ कर लिया, अब 30 डेज के अंदर ऐसा क्या करें कि हम जो एग्जामिनेशन है वो आसानी से निकाल पाए मई 2026 का। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इग्नोर करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, जिसके कारण आपका पेपर रह जाता है। तो आप लोग के लिए बच्चों मैं आज डिटेल में लेके आया हूं 30 डेज स्ट्रैटेजी। क्या क्या करना है पूरे डिटेल के साथ, सब्जेक्ट के साथ, एक एक चीज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और मेरे बच्चों पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग को कोई भी क्वेरीज हैं जैसे कि हमारे परफेक्ट रिवीजन बुक के रिगार्डिंग, हमारे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, तो बच्चों आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888880402 पर संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं जो कि है www.escholars.in। इसके अलावा जो भी आप लोग के क्वेरीज हैं बच्चों या ये भी जो डाउट्स हैं आप लोग के, गूगल फॉर्म का लिंक आप लोग को इजी के लिए दिया जा रहा है ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उसके अंदर आप फिलअप करें। हमारी जो सपोर्ट टीम है आपको विद इन 24 आवर्स कॉल करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। क्या ऐसी 30 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत सी सुंदर सी जो है पीपीटी आप लोग के लिए बनाई है। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा क्योंकि डिटेल में बताया, तो उसको फॉलो करके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डेज वाइज आप लोगों को बताया, अगर आप देखें एक बार बड़े गौर से, तो जैसे मैंने साफ साफ यहाँ पे डे 1 to 10 आप देख सकते हो। ठीक है, 11 से 20 में क्या करना है, तो डे 1 से 10 आपने बिल्ड करना है, मतलब जो भी आपने किया है ना उसको अच्छे से फोकस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है और आखिरी में आपको डे 21 से 30 तक ये रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोटे सी हिंट दी आपको, फिनिश हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो अगर रह गए थोड़े बहुत उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। राइट एवरीडे, देखो जैसे लॉ के अंदर हम लोग बार बार कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूले जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके मैथ्स के अंदर, क्यूए के अंदर हो गए, अकाउंट्स के अंदर हो गए, ये चीज आपको करना पड़ेगा। और टेक एटलीस्ट 3 टाइम मॉक, फुल मॉक टेस्ट पेपर आपको कम से कम, देखो अभी 3-4 आप दे सकते हो, मैंने फिर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 लिखा है। तो इन चीजों पे आपने जरूर फोकस करना है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 30 डेज का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है कि आपका रिवीजन पर टॉपिक। ठीक है, आपने रिवाइज करना है जो भी आपने टॉपिक कर रखे हैं, जो भी आपने सेल्फ नोट्स बनाए। उसके बाद टाइम के अनुसार आपने मॉक्स देना है, मतलब कि 3 घंटे का पेपर है, कोशिश करना है कि 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। 2 घंटे के जो एमसीक्यू पेपर होते हैं उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाए। एरर की नोटबुक बनानी है, बार बार मैं पहले भी कहता आया हूं कि एरर की अगर नोटबुक बनाओगे तो जब आप रिवीजन करोगे है ना, आपको बार बार रिकॉल हो जाएगा और जब आप एग्जामिनेशन देने में जाओगे तो वो गलती दोबारा नहीं करोगे। तो इसलिए ये भी आप लोग का जरूरी है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को डिटेल में आप लोग के सामने लाया हूं मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। तो मैंने 4 फेसेस में आपको यहां पे डिवाइड किया है। ठीक है, 1 क्लियर टारगेट, बस क्या क्या है 4 फेस आपका, कंप्लीट, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड फाइनली अटेम्प्ट। तो देखो डे 1 से 7 के अंदर आप क्या करेंगे, कंसेप्ट रीसेट, जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको एक बार रीसेट करना है। ठीक है, कंप्लीट प्रायोरिटी चैप्टर्स, आप लोगों को पता है जो चैप्टर प्रायोरिटीज हैं। मेक 1 पेज नोट्स, 1 पेज नोट्स बनाने हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ्स के अंदर हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे मैं बताता हूं, सेक्शंस हो गए आपके वो सारे। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर भी जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो जरूर करने। इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं वो करने। ठीक है, डेली आपको ध्यान में रखना है 1 से 7 दिन के अंदर डेली 20 एमसीक्यू करने। ठीक है, जो एमसीक्यू पेपर है, और कम से कम 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, जैसे कि आप लोग का अकाउंट्स के अंदर हो गया 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, या आपका लॉ के अंदर हो गया 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये रखना है। फिर 8 से 14 आता है आपका कवरेज पुश, फिनिश रिमेनिंग स्कोरिंग यूनिट्स। आपको लगता है कि ये स्कोरिंग यूनिट्स है या स्कोरिंग टॉपिक्स है, जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ये 8 से 14 दिन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट, इसी दौरान आपने स्टार्ट कर देना अपना पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग
और आपने ट्रैक करना है कि आपका वीक पॉइंट्स क्या है, क्योंकि वीक पॉइंट्स आप ट्रैक करोगे तभी आप उसको नेक्स्ट में क्या रिवाइज करोगे और फाइनली आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आएगा मॉक एंड रिपेयर, अल्टरनेट सब्जेक्ट टेस्ट, फिर टेस्ट देना है, ठीक है, एनालाइज एवरी मिस्टेक, रिपीट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मेट्स, और आखिरकार एग्जाम मोड, ये 15 से 22 दिन के अंदर होगा। फिर डेज 23 से 30 तक एग्जाम मोड, 3 फुल रिवीजन, कम से कम 3 बार पूरा जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है या जितना पोर्शन भी किया, वेदर इट इज 80 to 85%, 3 बार कम से कम फुल रिवीजन होने चाहिए और 3 बार आपका क्या मिक्स्ड मार्क्स होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होना चाहिए। तो ये टारगेट तो आपने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का रखना ही रखना है। अब मैं आपको चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं कि क्या क्या आपने करना है, ठीक है जी। तो ये आपने तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या करेंगे, कंसेप्ट रिसेट करना है अपना, ठीक है, फिर आपने क्या कवरेज करना, पुश करना है, मतलब जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो स्कोरिंग यूनिट्स है, फिर उसके बाद आपको उसको रिपेयर करना है, जो यहाँ पे गलती है उसको ठीक करना है, ठीक है, वो रिपीट करना है, फॉर्मूलेस को मतलब रिवाइज करना है जो मैंने बताया आपको, सेक्शंस को, और उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद टेस्ट देना है। यही चीज मैं आपको 4 स्टेप बताता था हर काउंसलिंग सेशन में, है कि नहीं है, वही चीज मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताई है। अब अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, नेक्स्ट आता हूं मैं आपका सब्जेक्ट वाइज आ गया मैं, है ना, किस किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। आपने देखो जो भी करना था लगभग आपने कर लिया, बट कुछ चीजें हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने, अकाउंट्स के अंदर अगर आप देखो, है ना, ऐसे टॉपिक जो आपको कॉन्फिडेंस और मार्क्स दिला सकते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छा स्कोर दिला सकती हैं, ये आपने कवर करना है। उसके बाद राइट फॉर्मेट का ध्यान रखना है, नॉट जस्ट सॉल्यूशन, ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करो, जो फॉर्मेट है अकाउंट्स का, ठीक है वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लॉ के अंदर जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसके कीवर्ड होते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर जो बार बार कहता हूं, प्रोविजंस, पॉइंट, कंक्लूजन, इन चारों चीजों पर ध्यान रखना है, ये आपको स्कोर दिलाने में मदद करते हैं। रिवाइज विद शॉर्ट केस ट्रिगर्स, जो छवि मैम ने ऑलरेडी अपना ले रखा है, और अभी भी बताऊं तो छवि मैम ऑलरेडी आप लोग के लिए बच्चों, जो हमारा सेशन चल रहा है, आपने देखा होगा लॉ का 6 बजे लेती है मैडम, तो उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे जरूर करें, आपके डिमांड पर ही वो हम लोग लाए हैं, ठीक है। जैसे उनका कंप्लीट होता है या उसी बीच दौरान मैं भी बहुत जल्द आने वाला हूं आप लोग के सामने क्यूए को लेकर, ठीक है, मजा आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है जी। तो छवि मैम अभी ले रही है, काफी ले लिया उन्हें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया उनका कंप्लीट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है वो जरूर देख लें, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आज ही से भाई जिन बच्चे नहीं देख रहे हैं वो बच्चे जरूर देखें, आपका फायदा होने वाला है। उसके बाद क्वांट के अंदर क्यूए के अंदर बात करें, स्पीड टेस्ट, ठीक है, स्पीड टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड है, आपको देखना पड़ेगा कि 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन निकालना पड़ेगा ताकि आप पेपर को क्लियर कर पाए, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, मैथ्स, स्टैट, एलआर को लेकर, और 2 घंटे मिलते हैं, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। बट अगर उसको ढंग से प्रैक्टिस किया जाए, स्पीड टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई 2 घंटे के अंदर मैं कितना कर रहा हूं, आज हो सकता है कि आप 50 कर रहे हो, अगले दिन हो सकता है बढ़ेगा, अगले दिन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है। इसके ऊपर आप सिलेक्टिव चैप्टर ऑर्डर ध्यान रखना कि पहले कौन सा मैं करूं, जैसे मैं आपको काउंसलिंग सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत बार कि पहले आप एलआर कर लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि स्टैट्स वाले को पोर्शन को कीजिए, इजी होता है, फिर मैथ्स वाले को, तो उस तरीके से ऑर्डर फॉलो करना है। फिर फॉर्मूला का नोटबुक, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट, डेफिनेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत मैटर करता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन से देखने को मिलता है। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं और भी हमें करना चाहिए, तो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को मिलाकर 850 प्लस क्वेश्चन हैं, वो सारा कवर हो जाता है, ठीक है जी। तो यही मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से आपने इन चीजों पर ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने डेली स्टडी स्प्लिट फॉर द लिखा है, तो पहले फर्स्ट 10 डेज 3 आवर्स कंसेप्ट क्लास, जो भी आपने करा है उसको देखो, सेल्फ स्टडी करो, 2 घंटे रिटन प्रैक्टिस में लगाओ, 1 घंटा एमसीक्यू दो, ठीक है, और 30 मिनट्स एरर रिव्यू करो। तो ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे, बाकी उसके बाद अगले चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, जैसे टेस्ट पे हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे हो गया, ठीक है। तो ये आपने फोकस करना है, पर ध्यान रखना ये जो आप टाइम दे रहे हो ये आपका इफेक्टिव आवर्स होनी चाहिए। जब तक ये इफेक्टिव आवर्स नहीं होंगे प्रॉपर, जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। 6 घंटे बैठा, 2 घंटा मोबाइल चलाया, 4 घंटे पढ़ाई करी तो नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, और एक इसकी पीडीएफ मैं लगा दूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है
बोला है अब यहां पे हमारा था क्या, ये हमारा था डे 1 to 10, ठीक है, जहां पे आपने अपना बेस तैयार किया, ये सारी चीज अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर, क्यूए के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ये आपने अपना यहाँ पे पूरा जो था एक बार सारा वो बेस एक बार दोबारा से क्या बना लिया, स्ट्रांग बना लिया। अब आती है बच्चों 11 से 20वें दिन तक आप प्रैक्टिस करना है एग्रेसिवली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अच्छा प्रैक्टिस कैसे करो देखो, ठीक है, ये आपका स्कोरिंग जोन होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट एंड एग्जाम स्टाइल राइटिंग। बच्चे पूछते हैं कि सर अपनी तरीके से लिख दे, कुछ भी लिख दे चलेगा, नहीं है ना, तो वो आपको किस तरीके, जैसे छवि मैम ने लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस कराई है ना, अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आप बोला एवरी 2 डे साइकिल, 2 दिन के साइकिल में क्या करना है ना, 2-2 दिन बाद, मतलब 11 से 20 तारीख तक, जैसे डे ए आ गया, ठीक है, मॉर्निंग वाला, क्या क्या आपने टाइम चैप्टर टेस्ट, आपने टेस्ट टाइम ठीक कर दिया, सेट कर दिया और आपने चैप्टर टेस्ट दिया। फिर उसी दिन सेम दिन क्या क्या इवनिंग में आपने इसका मिस्टेक एनालिसिस किया, बाकी जो पीछे हो तो करना ही है ना, फिर आपने मिस्टेक किया एनालिसिस और फिर वो नोट फिक्स किया कि हाँ भाई ये मेरी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। फिर अगले दिन आ जाओ, दूसरे दिन क्या किया, पास्ट ईयर क्वेश्चन किया, आरटीपी एमटीपी मिक्स प्रैक्टिस किया। फिर डे बी के इवनिंग में सेम वही चीज देखना है आपने, इवनिंग वीक टॉपिक कौन से रहे आपके जिसमें आप नहीं कर पाए हो, रिवीजन करना है, फॉर्मूले को रिकॉल करना है जहां पे फॉर्मूले हैं, क्योंकि फॉर्मूले मेन ज्यादा होते हैं, है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हर 2 दिन में ऐसा करना है 11 से 20 तारीख तक। राइट टू इसको लॉ के अंदर हेडिंग्स, लीगल लैंग्वेज का ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार कहता हूं, उनके अपने कीवर्ड्स होते हैं, अपने लैंग्वेज होते हैं, उस पर फोकस करना है। अकाउंट्स के अंदर नीट वर्किंग का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेजर द राइट थिंग्स, एक्यूरेसी बिफोर स्पीड, स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बट क्या चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना। आपने सॉल्व कर दिया, आंसर ही नहीं मिला भाई, क्या फायदा, है ना। तो एक्यूरेसी चाहिए स्पीड से पहले। ऑर्डर वाइज आपने ध्यान रखना है, ठीक है, किस ऑर्डर में आपने करना है, माइक्रो पहले करना है, मैक्रो पहले करना है। उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन डिसिप्लिन। अब क्वेश्चन सिलेक्शन जैसे चंदन सर भी कहते हैं और मैं भी बार बार कहता हूं, जैसे क्यूए के पेपर के अंदर बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हार्ड है, ठीक है, छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हार्ड है, छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, है ना, और वो घबरा जाते हैं। तो पहले क्या, जब आपके पास पेपर आता है एक बार गो थ्रू करो, देखो कहां से आपको क्वेश्चन इजी लगना शुरू हो रहा है, जहां से मान लो क्वेश्चन नंबर 15 से इजी लग रहा है वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद मस्ट डू प्रैक्टिस आइटम, ऑलरेडी बोल रखा है, एटलीस्ट 2 अकाउंटिंग टेस्ट, एटलीस्ट 2 लॉ राइटिंग टेस्ट, कम से कम 4 क्यूए का स्पीड टेस्ट, इकोनॉमिक्स का 2, 1 फुल मॉक टेस्ट बिफोर डे 20 और एक फुल मॉक टेस्ट हर एक का 20वें दिन से पहले पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था 11 से 20 तारीख तक। उसके बाद आता है 21 से 30 जो आखिरी टाइम है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो इतनी सुंदर मेहनत से पीपीटी बनाई है, बोला है रिवीजन एंड एग्जाम मोड। अब ये चीज है कि अब एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार है, अब क्या है, एग्जाम हॉल में जाना है मान लो, ये करने के बाद तो ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रिवीजन 1 देखो, डे 21 से 24 तक रीड ओनली शॉर्ट नोट जो आपने बनाए, ठीक है, रीडू मार्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन मार्क करके ये मैं कर सकता हूं कर सकता हूं कर सकता हूं, उसको फटाफट कर लो। रिवाइज फॉर्मूला, प्रोविजंस, डेफिनेशन, ये एक बार रिवाइज कर लो जो आपने नोट्स बनाए। फिर रिवीजन 2 करोगे आप डे 25 से 27, सॉल्व मिक्स्ड पेपर सेक्शंस, ठीक है, फिक्स रिकरिंग मिस्टेक, जहां पे आप बार बार गलतियां कर रहे हैं उसको आपने ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस अटेम्प्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है कि भैया पहले ये करो फिर ये करो, इस तरीके से। फिर फाइनल 28 से 30 2 दिन में क्या करना है, 3 आवर्स मॉक्स, स्लीप ऑन टाइम, नो न्यू सोर्स, नो पैनिक। देखो अब आप क्योंकि बिल्कुल आखिरी क्षण में आ गए हो, है ना, एंड टाइम पे जहां पे आपने एग्जाम जाना है, माइंड भी रिलैक्स चाहिए, तो प्रॉपर नींद होना जरूरी है ना, क्योंकि इस दौरान काफी बच्चे क्या करते हैं, रात भर जगते हैं और जहां पे एग्जाम में जाते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, प्रॉपर रिलैक्स लेना है इस टाइम पे, ठीक है, ये भी करना है, बट हाँ प्रॉपर स्लीप लेना है। नया कोई चैप्टर नहीं उठाना है, कोई पैनिक नहीं लेना है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कि किसी ने बोल दिया भाई ये पीडीएफ तो मस्त है, भाई इससे पढ़ ले, नहीं, नया कुछ नहीं, जो आपने बनाया उससे बढ़कर कुछ नहीं है, ये मान लो। देखो गोल्डन रूल्स क्या है, नो चैप्टर होपिंग। नो चैप्टर होपिंग मतलब ऐसे मत करना कि भैया एक चैप्टर आधा अधूरा छोड़ा नेक्स्ट में घुस गए, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, पूरा करो से। कीप 1 एरर नोटबुक, ये बता दिया। रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा पेपर नहीं निकाल पाओगे, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। और फाइनली अगर मैं आपको बोलूं इन चीजों पे ध्यान देना है आपने,
सब्जेक्ट स्कोरिंग मूव्स, देखो क्या क्या है, ठीक है, बहुत जबरदस्त बनाया, मैं इसलिए कह रहा हूं पीपीटी। यहाँ पे यूज अ डिफरेंट अटैक फॉर ईच पेपर इंस्टेड ऑफ वन कॉमन रूटीन, अलग पेपर के लिए अलग अलग चीज ध्यान रखो। जैसे अकाउंट्स के लिए क्या करना है, देखो अकाउंट्स के लिए डेली रिटन प्रैक्टिस, व्हाट इंप्रूव मार्क्स फास्ट, उसका फॉर्मेट का ध्यान रखना है, वर्किंग नोट्स, एडजस्टमेंट, ये चीज ध्यान रखना है। लॉ के अंदर कीवर्ड्स, बार बार बोल रहा हूं, आंसर स्ट्रक्चर, राइटिंग प्रैक्टिस जो है, प्रोविजंस, लॉजिक, कंक्लूजन, इन चीज पे आपने फोकस करना है, ये इंप्रूव करोगे मार्क्स बढ़ेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सिलेक्टिव चैप्टर्स है ना, मैंने कहा काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11-12 से मैथ्स नहीं होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे छोड़ दो, आप सिलेक्ट करो कौन सा चैप्टर कर सकते हो स्पीड के साथ, ठीक है। एमसीक्यू एक्यूरेसी होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग का आपको प्रॉपर तरीके से करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। कई बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में क्या करते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है आपका, कंसेप्ट रिकॉल प्लस प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो यहां पे आपका प्रेजेंटेशन तो कुछ है नहीं आपका, ठीक है, कंसेप्ट रिकॉल करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है ना कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पेपर है, ठीक है, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर बच्चों डेफिनेशन, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है तो राइटिंग फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या करना है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट रिकॉल करना है बार बार, उसके डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप जरूर करके जाइए। और जैसे मैंने कहा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक सिंपल डेली टाइम टेबल अगर आप लोग के लिए बता दूं, तो जैसे मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है ना, मॉर्निंग आवर्स में जैसे चंदन सर, हम सभी फैकल्टी यही कहते हैं कि माइंड क्या होता है अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होता है, तो कोशिश करें 2 घंटे टफेस्ट सब्जेक्ट को उठाओ, उससे आसानी से कर लोगे। 45 मिनट रिकैप करो जो आपने पिछले दिन पढ़ा है, 15 मिनट फॉर्मूले सेक्शन रिकॉल करो। आफ्टरनून में आ जाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइम नींद आती है, जितना प्रॉब्लम करोगे उतना ही आपकी नींद दूर हो जाएगी, अच्छे से कर पाओगे। 1 चैप्टर टेस्ट और पास्ट ईयर क्वेश्चन सेट, चेक आंसर्स इमीडिएटली, तुरंत आंसर चेक करो, जहां गलती है उसको सुधारो। इवनिंग में 90 मिनट थ्योरी राइटिंग एमसीक्यू करो, 30 मिनट रिवीजन ऑफ एरर नोटबुक, पैक नेक्स्ट डे टारगेट, उसके बाद अगले दिन क्या करना है वो आपने सोचना है। अब ये चीज का ध्यान विशेष रखना है जो कि आपका नॉन नेगोशिएबल्स है, ठीक है, इनसे कोई क्या नहीं होगा, समझौता नहीं, ठीक है। फोन अवे ड्यूरिंग डीप वर्क, जब आप पढ़ाई कर रहे हो फोन को दूर रखो। 1 मॉक एनालिसिस एवरी 3 डेज, ठीक है। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप, 6 लिख लो, चलो एग्जाम है तो 0 ऑल नाइटर्स फाइनल वीक, चलो। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 6 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अब आते हैं ये 5 चीजें, फाइनल 5 रूल्स बिफोर द एग्जामिनेशन, सारी चीजें आप लोगों ने बता दी, बस थोड़ा सा और 1 मिनट। तो क्या करना है, पहला रिवाइज योर ओन नोट्स, जितना अपने नोट्स को रिवाइज करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। अब किसी कारणवश किसी बच्चे ने नहीं बनाया तो हमारी पीआर बुक को फॉलो कर सकते हैं। नॉट रैंडम न्यू पीडीएफ, नए पीडीएफ पे नहीं जाना, नए, ठीक है। अटेम्प्ट द पेपर इन ऑर्डर यू प्रैक्टिस, जिस हिसाब से प्रैक्टिस किया उस हिसाब से करो, जो इजी लग रहा है वो पहले करे। लीव ईगो बिहाइंड, स्किप ट्रैप, सिक्योर मार्क्स फास्ट, ठीक है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मुझे सब कुछ आता है, ये ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ईगो रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। प्रेजेंटेशन मैटर्स इन अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद अगर आपका दिमाग शांत है तो आप बेटर रिकॉल कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ेगी और आसानी से आपको चॉइस भी दिखने को मिलेगा, हाँ भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है जी। 30 days इज एनफ व्हेन योर प्लान हैज क्लियर टॉपिक ऑर्डर, डेली रिटन आउटपुट, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, रिपीट रिवीजन, स्टे कंसिस्टेंट, नॉट ड्रामेटिक, ठीक है। अपने आप को बंद कर लो भैया ये 30 दिन, ठीक है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि कल किसी की शादी किसी का बर्थडे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये कर लोगे देन यू कैन पास। तो बच्चों ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया मानता हूं, बट ये भी जरूरी है। आप लोग कहते हैं सब पूरा डिटेल में लेके आना, शायद ऐसी ही वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मैंने बहुत मेहनत से ये बनाई है। होप आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गई होगी। इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, उसे एक बार जरूर गौर से देखिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, उस हिसाब से अपना रूटीन बना लीजिए 30 दिन। बच्चों डेफिनेटली आप अपना ये जो मई 2026 अटेम्प्ट वो निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।